गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टीफा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक किया था डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, और हमने समझा था कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को हम एज ए डॉक्यूमेंट यूज करते हैं हमारे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को एंट्री करने के लिए। कि अगर हमें परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है तो उसके लिए मुझे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एज ए डॉक्यूमेंटेड मुझे एक एविडेंस चाहिए, तभी मैं परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न की एंट्री कर सकता हूँ। जैसे आप परचेज की एंट्री करते हो तो उसके लिए आपको सेल इनवॉइस चाहिए, और जब भी आप सेल की एंट्री करोगे तो ऑलरेडी सेल इनवॉइस जनरेट होगा। तो परचेज की एंट्री करने के लिए आपको सेल इनवॉइस चाहिए। ऐसे ही परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न करने के लिए मुझे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एज ए डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए। अब नॉर्मली तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपका परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में आ जाता है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्स को हम और भी कई चीजें में ऐड करने में, हम एंट्री करने में हम यूज करते हैं। जैसे इनकरेक्ट बिलिंग, इनकरेक्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स, एडजस्टमेंट ऑफ डिस्काउंट, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस पेमेंट, और एक और ऑप्शन आता है हमारे पास रेज द बिल अमाउंट। मुझे बिल का अमाउंट बढ़ाना है उसकी पर्पज पे। अब ये सिचुएशन कैसे हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट से करते हैं, तो उसके लिए देखिए मैं आपको कुछ सिचुएशन देता हूं। पहली सिचुएशन ये कि मैंने गुड्स परचेज किया है 1 लाख का, ठीक है, और मुझे मालूम चला कि गुड्स परचेज में 1 लाख की जगह गलती से 1,10,000 रुपए का सेल इनवॉइस बना दिया गया है। यानी कि मैंने जो ऑर्डर दिया था, सपोज कीजिए, या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने एक कोटेशन दिया कि सर मुझे मेरे ये कुछ गुड्स हैं, इसका मुझे कोटेशन बना के दे दीजिए। उन्होंने मुझे कोटेशन बना के दिया मुझे 1 लाख रुपए का। मैंने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर में मेरे को गुड्स डिलीवर्ड हो गया। डिलीवर्ड होने के बाद जैसे डिलीवर्ड हुआ तो साथ साथ मेरे पास सेल इनवॉइस आ गया, लेकिन सेल इनवॉइस जो आया वो आया 1,10,000 रुपए का, ठीक है। तो मैंने फोन किया, फोन करके मैंने ये कहा कि सर हमारे पास जो आपने कोटेशन भेजा था, वो कोटेशन तो आपने भेजा था 1 लाख का, लेकिन आपने सेल इनवॉइस भेज दिया आपने 1,10,000 रुपए का। तो 10,000 रुपए का आपने सेल इनवॉइस ज्यादा भेज दिया है। अब इस सेल इनवॉइस को या तो हम इस सेल इनवॉइस को हटा करके नया सेल इनवॉइस बनाएं कोटेशन के अकॉर्डिंग, और या फिर हम 10,000 रुपए का जो पेमेंट ज्यादा आ रहा है सेल इनवॉइस के अकॉर्डिंग उसको हम कम करें। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करें, हमारे पास क्या ऐसा ऑप्शन है जिससे हम कम कर सकते हैं। सेकंड, इनकरेक्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स। हमने क्वांटिटी दी थी 100 की, सपोज कीजिए हमने 100 यूनिट्स की हमने ऑर्डर दिया था, 100 यूनिट्स, और उनका पर जो यूनिट था उसका प्राइस था 1000। तो 100 क्वांटिटी के अंदर हमारे पास अमाउंट बन रहा था सेल इनवॉइस का, वो बन रहा था 1 लाख। 100 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1 लाख। तो हमारे पास, लेकिन जब मैंने उसका गुड्स काउंटिंग किया तो मुझे मालूम चला 95 यूनिट्स ही मुझे रिसीव हुई है, 5 यूनिट्स कम मिले हैं मुझे। अब 5 यूनिट जो मुझे कम मिले हैं तो उसके लिए हम क्या करें। अब या तो ये है कि 5 यूनिट्स का ऑर्डर फिर और लिया जाए, डिलीवर्ड होगा, और सपोज कीजिए अगले सेलर ने ये कह दिया, जो सप्लायर है उसने ये कह दिया कि नहीं सर हमारे जो ये क्वांटिटी, जो हमारा ये गुड्स है, इसके तो मेरे पास 95 ही हमारे पास क्वांटिटी थी, तो वही हमने भेजी है, 100 नहीं हो पाएगी। अब 100 नहीं हो पाएगी तो वही सेल इनवॉइस तो हमारे पास आ गया बन करके हमारे पास 1 लाख का। ये तो गड़बड़ हो गई, हमारे पास 5 यूनिट्स कम है, हमारे पास क्वांटिटी करके देखा 5 यूनिट्स कम पड़ गए। इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन, एडजस्टमेंट ऑफ डिस्काउंट।
जब हमारे पास कोटेशन आया था तो वहां हमें ट्रेड डिस्काउंट बोला गया था कि ट्रेड डिस्काउंट 5% लेस करके लगाया जाएगा, यानी कि 1 लाख का आपका बिल है तो 1 लाख पे 5% कम करके, जो 5,000 रुपये कम करके आपका बिल अमाउंट बनेगा 95,000 का। लेकिन गलती से मार्केट जो अकाउंटिंग टीम है उन्होंने वो ट्रेड डिस्काउंट लगाना भूल गए, तो आपका सेल इनवॉइस बन गया 1 लाख से, 1 लाख से। अब 1 लाख से बन गया है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, वो कैसे 5,000 कम किए जाए। फोर्थ ऑप्शन आता है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस पेमेंट, कि जब मैंने ऑर्डर दिया था गुड्स का उस समय मैंने एज ए एडवांस मैंने 10,000 रुपये मैंने दे दिए थे, तो जब मेरे पास सेल इनवॉइस आना चाहिए तो सेल इनवॉइस 1 लाख में से एडवांस में साथ में दिखा करके मेरे पास बैलेंस अमाउंट का मेरे पास सेल इनवॉइस आना चाहिए। अब बैलेंस अमाउंट आता है 90,000 का, लेकिन गलती से क्या हुआ है, एडजस्टमेंट करना भूल गए, एडवांस पेमेंट की एडजस्टमेंट करना भूल गए, तो सेल इनवॉइस बन के आ गया 1 लाख का। अब इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा। और लास्ट रेज द बिल अमाउंट, रेज द बिल अमाउंट कि बिल अमाउंट गलती से कम का बन करके आ गया है, मुझे बिल अमाउंट बढ़ाना है। जैसे कि मेरे पास मैंने ऑर्डर किया था 1 लाख यूनिट्स, सॉरी 100 यूनिट्स का, पर यूनिट 1,000 रुपीज, तो बिल आपका बनना चाहिए था 1 लाख रुपीज का। क्वांटिटी हमने करके देखी, काउंटिंग की तो मालूम चला कि उसमें क्वांटिटी 105 आ गई है। 105 में जो हमारे सप्लायर थे उन्होंने भी मुझे बताया कि 105 आपके डिलीवर्ड हो गया है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम 105 को भी हम एक्सेप्ट करते हैं। अब सेल इनवॉइस बन गया है 1 लाख का। अब मुझे 5,000 और बढ़ाना है, तो बिल को हम कैसे बढ़ाएंगे। अगर हमारा सेल इनवॉइस एक बार बन चुका है, तैयार हो चुका है, तो उसमें हम एडजस्टमेंट करने हैं, इनकरेक्ट बिलिंग का, इनकरेक्ट डिलीवरी का, इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ डिस्काउंट का, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस पेमेंट का, रेज द बिल अमाउंट का, ये कैसे होगा। तो इसके लिए हम यूज में पर्पज में यूज करते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। कैसे करेंगे, जैसे इनकरेक्ट बिलिंग, बिल बनना चाहिए था 95,000 का, गलती से बन गया बिल 1 लाख रुपीज का। हम क्या करेंगे, हम वहां पे एंट्री कर देंगे, जब हमने परचेज किया था तो परचेज तो जैसे सेल इनवॉइस बन गया है, तो सेल इनवॉइस बन गया तो हम तो परचेज तो दिखा देंगे 1 लाख रुपीज का एज पर सेल इनवॉइस। लेकिन हम साथ में एक एंट्री कर देंगे परचेज रिटर्न की। हम गुड्स रिटर्न तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम डेबिट नोट बना देंगे 5,000 का, कि हमने 5,000 से आपको क्या किया है, डेबिट कर दिया। 5,000 से जैसे ही सप्लायर को आप 5,000 से आप डेबिट कर दोगे, ऑटोमेटिक उसका जो बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा 95,000। कैसे, देखिए, जब हमारे पास हमने गुड्स परचेज किया, हमें मालूम चला था कि हमारे पास बिल आना चाहिए था 1 लाख रुपीज का, तो हमने बिल बन करके आ गया है परचेज अकाउंट DR टू सप्लायर अकाउंट। सपोज कीजिए मेरे पास सेल इनवॉइस आया है 1 लाख का, ठीक है। मैंने बताया कि कोटेशन में आपने 95,000 बताया था, लेकिन गलती से आपने 1 लाख का सेल इनवॉइस भेजा है। उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे एक डेबिट नोट बना के भेज दीजिए। तो डेबिट नोट के लिए हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न की एंट्री कर देंगे। सप्लायर को हम कर देंगे डेबिट टू परचेज रिटर्न।
हाउ मच 5000 रुपीज। अब हम यहाँ पे परचेज रिटर्न तो नहीं कर रहे हैं, हमारे पास गुड्स तो वापस नहीं जा रहा है, लेकिन हम ये एंट्री कर रहे हैं किसके लिए, आपके बिल को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि एज पर परचेज अकाउंट के अकॉर्डिंग हम सप्लायर को कितना पेमेंट करना है, हमें 1 लाख का। लेकिन जैसे हम परचेज रिटर्न की एंट्री कर देंगे तो 1 लाख में से 5000 एडजस्ट हो जाएगा। अब आपका पेमेंट जो सप्लायर का पेमेंट बनता है वो कितने का बनता है, 95,000। तो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, जैसे आप इसको डेबिट नोट बना दोगे आपका सप्लायर का अकाउंट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। और यहां पे हमारे पास जो मेन सोर्स बनता है वो बनता है इसका नरेशन, कि हमने ये जो परचेज रिटर्न की एंट्री की है वो किसके लिए की है, एडजस्टमेंट ऑफ बीइंग एडजस्टेड इनकरेक्ट बिलिंग, कि हमने एक अनकरेक्ट बिल था उसको हमने एडजस्ट कर दिया 5000 रुपीज से। ऐसे ही डिलीवरी के अंदर भी आएगा कि हमारे पास 5 यूनिट्स कम आई है हमारे पास, उसमें भी हमारे पास एंट्री यही होगी, हम एक डेबिट नोट बना करके भेज देंगे। ऐसे ही एडजस्टमेंट ऑफ डिस्काउंट नहीं दिया है हमें, तो जितना अमाउंट हमारा डिस्काउंट का बनता था उसके लिए बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, एक परचेज रिटर्न की एंट्री कर देंगे, उसको हम डेबिट नोट बना के भेज देंगे। तो जितने का डिस्काउंट अमाउंट बनता था उतने का हम उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो जैसे आप डेबिट करोगे, डेबिट नोट बना के भेजोगे, ऑटोमेटिक आपका डिस्काउंट कम हो जाएगा। ऐसे ही आपका एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस पेमेंट आपका 10,000 रुपीज का था सपोज कीजिए, और तो एंट्री हो जाएगी आपका यहाँ पे 10,000 रुपीज से। जैसे ही आपके पास 10,000 से एंट्री करोगे तो सप्लायर का बैलेंस बनता था, सप्लायर का अमाउंट बनता था 1 लाख रुपीज का। जैसे ही हमने इसका डेबिट नोट बनाया 10,000 रुपीज से, तो अब आपको पेमेंट कितने का करना है, आपको 90,000 का। जैसे 90,000 का आपका, तो ऑटोमेटिक आपका एडवांस पेमेंट एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, एडजस्टेड एडवांस पेमेंट ऑफ सप्लायर। कि हमने सप्लायर का जो हमने एडवांस पेमेंट किया था, जो हमने सप्लायर को हमने दिया था, उसे हमने एडजस्ट कर दिया है। ठीक है। ऐसे ही रेज द बिल कि हमने रेज द बिल में क्या होगा कि हमें क्वांटिटी हमने ऑर्डर की थी 100 यूनिट्स की, लेकिन हमारे पास कितना आ गया 105, और वो 100 जो 5 यूनिट्स आई है वो हमने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब सेल इनवॉइस तो है हमारे पास 1 लाख का, तो 5,000 से हमें अपना सेल इनवॉइस बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में हम डेबिट नोट नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे क्रेडिट नोट। परचेज में तो आपने परचेज अकाउंट DR2 सप्लायर अकाउंट बना लिया, ठीक है। और ऐसे ही हम दोबारा बना देंगे परचेज DR2 सप्लायर अकाउंट। $5,000। अब जैसे आप सप्लायर को क्रेडिट कर दोगे तो यहाँ पे वापस क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट नोट्स बनेगा सप्लायर के लिए, और ये भेज दोगे कि हमने आपके अकाउंट को 5,000 रुपीज से हमने क्रेडिट कर दिया है।
तो ये क्रेडिट आप नोट भेजोगे कि हमने 5000 से बड़ा आपके बिल को बढ़ा लिया है। तो इसके लिए बेसिस पे बनेगा क्रेडिट नोट। जैसे क्रेडिट करोगे क्रेडिट नोट बनेगा, और आप डेबिट करोगे तो डेबिट नोट बनेगा, और वो आप भेज दोगे उस बेसिस पे। अब आपका 1 लाख रुपीज का तो आपका गुड्स परचेज किया था, साथ में आपने 5000 से और दिखा दिया, तो अब उसका पेमेंट बन गया 1,05,000। तो इस तरह से हमारे पास जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है वो सिर्फ परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के लिए यूज में नहीं आते, बल्कि और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उनको एडजस्ट करने में भी हम यूज करते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही, और मुझे आशा रहेगी कि आपको मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई आपको ना समझ, अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि मैं हर बार की तरह मेरा ये वीडियो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।